बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्नेलिया का गीत। पर गीत शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस गीत का सार। कार्नेलिया का गीत प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध गीत है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी है। कार्नेलिया के मुख से जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति चित्रण के बहाने भारतवर्ष का यशोगान करवाया है, भारत की गौरवमयी पहचान निर्धारित की है। अब प्रस्तुत है कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। प्रस्तुत है इन पंक्तियों का प्रसंग। ये पंक्तियाँ कार्नेलिया का गीत, जो प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त का अंश है, से ली गई हैं। इनमें सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी है और भारत भूमि की महिमा का बखान कर रही है। कार्नेलिया कहती है कि प्रातःकालीन लालिमा से युक्त हमारा भारत देश बहुत ही आनंददायी है। विश्व भर से आए ज्ञानियों एवं सुख की कामनाओं वाले मनुष्यों को यहाँ आकर तृप्ति एवं संतुष्टि मिलती है। प्रातः काल में वृक्ष की फुंगियों पर लालिमा का सौंदर्य ऐसा लग रहा है मानो किसी ने जीवन रूपी हरियाली पर कुमकुम रूपी लालिमा बिखेर दी हो। छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी चंदन वाली शीतल बयार के साथ जिस तरफ अपने प्यारे घोंसलों में जाने हेतु उत्साहित हो उड़े आते हैं, ऐसा मनोहर भारत देश है। अब देखते हैं गीत की कुछ अन्य पंक्तियाँ। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। भारत के लोगों की विशेषता इस गीत के माध्यम से स्पष्ट करती हुई कार्नेलिया कहती है कि यहाँ के निवासी करुणा एवं दया से परिपूरित हैं। दूसरे के दुखों से द्रवित हो उनकी आँखों से निकलने वाले आंसू ही बादल बन करुणा की वर्षा करते हैं। सागर की लहरें किसी अनंत से आकर संपूर्ण भारतवर्ष को अपना आश्रय स्थल बनाती हैं। यहाँ की प्रातःकालीन शोभा अवर्णनीय है। रात भर चमकने वाले तारे भोर के समय मदमस्त हो ऊँघने लगते हैं। तब उषा रूपी सुंदरी सूर्य रूपी घोड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबाकर लाती है और भारतवर्ष पर आनंद और सुख का प्रकाश बिखेरती है।